Good morning, students. Welcome to your English class. And in today's class, we are going to read a poem, The Schoolboy, that has been given with the chapter The Summit Within. Right? So, आज हम इस poem को read करने वाले हैं. तो before we go through the poem, I want to tell you that कि यहाँ पर जैसे कि नाम suggest कर रहा है poem का, there must have been some talk about some discussion about a school boy, right? तो यहाँ पे एक स्कूल बॉय की बात हो रही है और उसे कंपेयर किया जा रहा है किसी एक बर्ड से. ठीक है, बर्ड दैट हैज़ बीन केज्ड, एक ऐसा बर्ड जिसे किसी पिंजरे में डाल दिया गया है. ओके, तो ऑब्वियसली द बर्ड विल नॉट बी हैप्पी एंड सिमिलर इज विद द बॉय. द बॉय इज लुकिंग क्वाइट अनहैप्पी एंड क्या चीज़ है जो उससे अनहैप्पी बना रही है, दैट विल्स इन द पोएम. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. राइट, जो ये बिफोर यू रीड दिया हुआ है, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं. द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड. वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ वर्ड that live in a case or a plant that wither when it should blossom. तो यहाँ पे जो स्कूल बॉय है, ओके, वो हैप्पी नहीं है. और किस चीज़ ने उसे अनहैप्पी बनाया है? क्यों वो अपने आप को एक बर्ड से कंपेयर कर रहा है, वो बर्ड जो कि किसी केस किसी पिंजरे में रहता है. ओके, और क्यों वो अपने आप को ऐसे प्लांट से कंपेयर कर रहा है जो कि विदर हो गया है. विदर होना मीन्स मुरझा जाना, राइट? तो विदर होने का मतलब होता है मुरझाना. तो वो मुरझा गया है और ब्लॉसम नहीं हुआ है, ऐसे किसी प्लांट से अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहा है, वो हम पोएम में देखेंगे. ओके, सो पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ विलियम ब्लेक, जो कि एक वेल रिनाउंड पोएट है. ही वॉज अ पेंटर ऑल्सो. ओके, लेकिन यू मस्ट रिमेंबर दैट कि जब वो अपने टाइम पर पोएम्स लिखते थे, ही वॉज नॉट एट ऑल रिकॉग्नाइज्ड. उन्हें बहुत रिकॉग्निशन नहीं मिला था, उन्हें एक अच्छा पोएट नहीं मानते थे. बट आफ्टर हिज लाइफ, जब उनकी पोएम्स को पढ़ा गया, तो दोज वर कंसिडर्ड एज द फाइन वर्क ऑफ आर्ट. राइट, तो यही उन्हीं में से एक पोएम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. आई लव टू राइज in a summer morn when the birds sing on every tree. So यहाँ पे समर मॉर्न का मतलब क्या है? एक खुशहाल, एक प्लीजेंट सी मॉर्निंग, राइट? तो द चाइल्ड सेज कि मुझे समर मॉर्न में उठना जो है, सुबह जाग जाना बहुत अच्छा लगता है, तब जबकि बर्ड्स जो हैं वो हर एक ट्री पर गाना गाते हुए सुने जा सकते हैं. तो समर मॉर्निंग इज़ कंसिडर्ड एज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, जबकि नेचर बहुत खुश है और बर्ड्स आर सिंगिंग. द डिस्टेंट हॉन्ट्समैन विंड इज ऑन एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट प्लीजेंट कंपनी. तो ये समर मॉर्निंग बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत खुशी भरी हुई है. और कहीं डिस्टेंट लैंड पर, कहीं दूर पर कोई हंट्समैन शिकारी जो है वो अपने ऑन को ब्लो कर रहे हैं, विंड कर रहे हैं, अपने ऑन को बजा रहे हैं. तो ये एक ओल्ड कस्टम है. जब शिकारी जो है वो शिकार पर निकलते हैं तो क्या करते हैं, एक बिगुल जैसा, कोई एक ट्रम्पेट जैसा एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. तो उसी कस्टम की ये बात कर रहे हैं. तो कहीं दूर शिकारियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है और स्काईलार्क जो है वो मेरे साथ गा रहा है. क्यों मेरे साथ गा रहा है? क्योंकि ये बच्चा जब समर मॉर्निंग में उठता है तो इसे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो ही इज़ हैप्पी, दैट्स वाई ऐसे फील करता है कि स्काईलार्क जो है वो इसके साथ ही गा रहा है. एंड ही सेज, ओह व्हाट स्वीट कंपनी, कितनी अच्छी कंपनी है, कितना अच्छा साथ मिल रहा है मुझे. एंड ये स्काईलार्क जो है वो एक वर्ड है, ठीक है, और इट्स अ सिंगिंग वर्ड, राइट? ये एक सॉन्ग वर्ड है, बहुत सुंदर सा गाना गाता है, जैसे कुकूज़ होते हैं वैसे ही.
चलिए लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा नाउ. But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. तो अब यहाँ पर बच्चे के दुखी होने का रीज़न हमें पता चल रहा है. वो क्या कह रहा है कि ये प्यारी सी समर मॉर्निंग, जबकि मैं नेचर को एंजॉय करना चाहता हूँ, फ्री रहना चाहता हूँ, उस समर मॉर्निंग में उठ कर के स्कूल जाना, ये सारे के सारे जो मेरे जॉय हैं, जो मेरी खुशी है, उसे ड्राइव आउट कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है. Under a cruel eye outworn, the little ones spent the day in sighing and dismay. Now here he says कि एक्चुअली जब मैं स्कूल जाता हूँ तो होता क्या है कि मुझे ऐसे फील होता है जैसे कि मैं एक क्रूअल आई आउटवॉर्न उसके अंडर बैठा हूँ. मतलब उनके जो टीचर हैं प्रॉबेबली वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और उनका जो भी टीचिंग का मेथड है वो बहुत ही आउटडेटेड है, जहाँ पे बच्चे को मूव करना भी अलाउड नहीं है, राइट. तो वो कहता है कि पूरा दिन मुझे एक क्रूअल आई आउटवॉर्न जो है एक स्ट्रिक्ट टीचर के अंडर पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरा दिन मुझे स्पेंड करना होता है, जबकि वो सोचता किसके लिए है कि वो पूरा दिन जो है नेचर के साथ स्पेंड करने वाला है. बट इन प्लेस ऑफ दैट वो यहाँ पर एक अपने स्ट्रिक्ट टीचर के अंदर पूरा दिन निकाल देता है. दैट्स वाई इज साइंग एंड ही इज़ इन डिसमे. इसीलिए वो आह भर रहा है कि काश मैं अपना डे अपनी तरह से एंजॉय कर पाता, अपनी तरह से स्पेंड कर पाता. एंड ही इज़ इन डिसमे एंड दैट्स वाई ही इज़ डिस्ट्रेस्ड. वो दुखी है. देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग sit and spend many an anxious hour, nor in my books can I take delight, nor sit in learning's bore, borne through with the dreary sore. Now here he again talks about the school itself and says कि कई बार ऐसा होता है कि मैं ड्रूपिंग डाउन, ठीक है, ड्रूपिंग सिट, ड्रूपिंग मीन्स सर झुका करके, सर लटका करके, जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, सर लटका करके बैठ जाते हैं, सर झुका करके, तो वो वैसा ही बैठता है. तो कई बार वो अपना सर झुकाए हुए बैठा रहता है. एंड स्पेंड मैनी एन एनजिस और घंटों जो है वो इसी डिस्मे के साथ में, इसी वरी के साथ में कि मैं अपना टाइम सही से स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एक स्ट्रिक्ट टीचर के अंदर बैठ कर के कई सारे घंटे बिताने पड़ रहे हैं. ऐसे ही एनजिस और जो है वो पास हो जाते हैं. ना तो बुक मुझे डिलाइट दे सकती है और ना ही इस लर्निंग बोर्ड. लर्निंग बोर्ड यहाँ पर क्या मतलब है, लर्निंग बोर्ड जो है दैट मीन्स स्कूल, एक प्लेस जो कि बंद हो, तो यहाँ पे लर्निंग बोर्ड जो है वो स्कूल के लिए यूज़ किया जा रहा है. बाकी लर्निंग बोर्ड से आप हर एक प्लेस जो कि आप लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वेदर इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन या फिर कोई एक जगह जो कि चारों तरफ से बंद है और आप उसको लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे वो कहता है ना तो स्कूल की बुक्स पढ़ना घंटों और ना ही इस लर्निंग बोर्ड में बैठना मुझे खुशी देता है, ठीक है. जस्ट मेरे ऊपर ड्रेरी शॉर पड़ता है. ड्रेरी मीन्स चीयरलेस, राइट. तो ये जो पढ़ाया जा रहा है वो मुझे खुशी नहीं दे रहा है, ठीक है. इट इज़ ऑल चीयरलेस. सो ये जो वे ऑफ लर्निंग है या पैटर्न ऑफ टीचिंग है, उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे रियल एक्सपीरियंस तो मिल ही नहीं पा रहा है. ही इज़ जस्ट busy in reading books, in the lectures, and under the strict teacher he is so dismayed, right. और उससे क्या है, उसे पसंद है एज अ चाइल्ड बाहर जा कर के नेचर को एंजॉय करना, नेचर से कुछ सीखना. तो दिस इज़ द टाइम जब वो नेचर के साथ में खुशी खुशी टाइम स्पेंड कर सकता है. और इन प्लेस ऑफ दैट वो स्कूल में बैठ कर के बोरिंग लेक्चर्स को जो है वो सुन रहा है. And that's why he is not at all happy. How can the word that is born for joy sit in a case and sing? अब यहाँ पर वो जो चाइल्ड है, और वी कैन से कि जो हमारे पोएट हैं,
वो एक चाइल्ड को कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक बर्ड से जिसे पिंजरे में बंद कर लिया गया है। सो ही सेज एक बर्ड जो कि बॉर्न हुआ है, बॉर्न फॉर जॉय, ठीक है, जो कि बना ही इसलिए कि वो खुश रहे, ठीक है, उसे वो सब कुछ करने मिले जो वो करना चाहता है। सिट इन अ केज एंड सिंग, वो किसी पिंजरे के अंदर बैठ कर के कैसे गा सकता है, कैसे खुशी जो है वो दिखा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड when fears annoy but droop his tender wings and forgot his youthful spring। और कैसे एक बच्चा जो कि होना तो खुश चाहिए लेकिन उसकी कंडीशंस जो हैं वो ऐसी हैं कि सिर्फ वो अनॉयड है, डरा हुआ है, और दैट्स वाई उसने अपने टेंडर विंग्स को ड्रूप कर दिया है। तो यहाँ पे बच्चे को क्या है, वर्ड से जो है वो कंपेयर किया है। तो वर्ड अगर थका हुआ है तो क्या करेगा, अपने विंग्स को ड्रूप करके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो भी एक ऐसे पोजीशन में बैठा हुआ है दैट इज़ लुकिंग टू बी ड्रूपिंग, और इस कंडीशन की वजह से मीन्स व्हेन ही इज स्पेंडिंग हिज ब्यूटीफुल आवर्स इन लर्निंग, अगर वो बाहर इसे स्पेंड कर रहा होता तो वो खुश होता। तो उसका यूथफुल स्प्रिंग जो है यहाँ पर आकर के खो रहा है। क्यों? क्योंकि जो वे ऑफ लर्निंग है एंड वे ऑफ टीचिंग है वो उसे कहीं से भी खुशी नहीं दे रहा है, वो उसे नेचर से दूर कर रहा है, एंड दैट्स वाई द चाइल्ड इज़ नॉट हैप्पी। वो एक्चुअली क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द नेचर एंड इट्स ब्यूटी, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो आवर्स जो उसे नेचर के साथ स्पेंड करने हैं वो स्कूल में स्पेंड कर रहा है। ओ फादर एंड मदर, इफ वर्ड्स आर निप्ड and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, by sorrow and cares, dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? Now here the poet William Blake asks for the parents, ठीक है, क्या पूछते हैं वो, कुछ एक चीज़ें पूछते हैं कि उन्हें एक्चुअली करना क्या चाहिए और क्या वो कर रहे हैं, राइट। तो वो अब पेरेंट्स से पूछते हैं, ओ मदर एंड फादर, ओ मदर एंड फादर, अगर बर्ड्स जो है उन्हें निप कर लिया जाए, बर्ड्स क्या होते हैं, कलियाँ, राइट, बर्ड्स मीन्स कलियाँ। तो जब फूल बनना स्टार्ट होता है तो दैट इज़ द बर्ड्स, राइट। तो बर्ड्स को अगर निप कर लिया जाए, उन्हें तोड़ लिया जाएगा, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, तो ऑब्वियसली फूल तो बनने ही से ही रहे, है ना। तो ये बच्चे जो है वो क्या है, बर्ड्स हैं, और हम अभी से उनका प्लेजर, उनकी हैप्पीनेस छीन रहे हैं, तो वो ब्लॉसम कैसे करेंगे। और अगर टेंडर प्लांट्स को स्ट्रिप कर लिया जाए, टेंडर प्लांट्स को तोड़ दिया जाए, ठीक है, किससे, ऑफ देयर जॉय और इन द स्प्रिंगिंग डेज, वो जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं छोटे प्लांट्स की तरह है, और अगर हम उन्हीं से अभी उनकी खुशी, उनका जॉय छीन लेंगे तो स्प्रिंगिंग डेज हमको कैसे मिलेंगे। तो ये जो खुशी है बच्चों की वो एक्चुअली किस में टर्न हो रही है, सॉरो एंड डिस्मे में, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से नेचर को एंजॉय करते हुए अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। इन प्लेस ऑफ दैट उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें स्कूल में बैठना होता है जहाँ पर बहुत ही आउटडेटेड, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उनको स्टडी कराई जाती है। दे आर नॉट अलाउड टू एन्जॉय द नेचर, दे आर नॉट अलाउड टू एक्सपीरियंस द नेचर, एंड दैट्स वाई द चाइल्ड इज़ अनहैप्पी, एंड उसे समर मॉर्निंग में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड इन द लास्ट 2 lines द पोएट सेज, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो समर जो है वो जॉयफुल टाइम में कैसे टर्न होगा, और अगर हम छोटे छोटे प्लांट्स को ही तोड़ देंगे तो समर फ्रूट्स कैसे आएंगे। सो यहाँ पे एक्चुअली समर फ्रूट्स डजेंट रेफर टू द समर फ्रूट इन द प्लांट इटसेल्फ। एक्चुअली यहाँ पर विलियम ब्लेक कहना चाहते हैं पेरेंट्स की कि
बच्चों को उनका टाइम, क्वालिटी टाइम विद नेचर जो है वो स्पेंड करने देना चाहिए। और इन प्लेस ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं उस समय पर। सो हियर ही वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट कि सिर्फ स्कूल में बैठने से ना, सिर्फ स्कूल के लेक्चर सुनने से, स्टडी करने से जो है वो आपको रियल नॉलेज नहीं मिलने वाला है, ना ही रियल जॉय मिलने वाला है, बल्कि एट द सेम टाइम आपको नेचर को समझना होगा, उसे एंजॉय करना होगा और बच्चों को इतना फ्रीडम देना होगा कि वो उस खुशी को एंजॉय कर पाए, उस खुशी को फील कर पाए, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम द स्कूल बॉय, जहाँ पर एक छोटा बच्चा जो है वो अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वी कैन से दैट कि पोएट विलियम ब्लेक जो है वो एक बच्चे का साइड रख करके पेरेंट्स को बता रहे हैं कि एक्चुअली उन्हें कुछ एक फ्रीडम देना भी ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल फॉर टुडे ऑल्सो। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।